मूवी की शुरुआत में हम बॉयका को देखते हैं जो जेल में काम करता है। उसका काम था जेल के गंदे टॉयलेट साफ करना, लेकिन सफाई करते वक्त अक्सर उसका ध्यान जेल के अंदर होने वाली फाइट की आवाजों पर चला जाता था। फाइट की आवाज सुनते ही उसके पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती थीं। काम खत्म करने के बाद वो लंगड़ाते हुए अपनी कोठरी में वापस आता है। फिर पानी से भरी बाल्टी को अपने पैर से बांधकर पूरी ताकत से एक्सरसाइज करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार फाइटिंग के पुराने सीन घूमते रहते थे। तभी जेलर के साथ फाइट करवाने वाला आदमी वहां पहुंचता है। वो बॉयका से कहता है कि वो उसके लिए दूसरी नौकरी का इंतजाम कर सकता है। कम से कम उसे रोज टॉयलेट में गंदगी साफ तो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बॉयका उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि अगर सच में उसकी मदद करनी है तो उसे दोबारा फाइटिंग रिंग में उतरने का मौका दिया जाए। ये सुनकर सामने वाला उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, तुम एक पैर से लड़ोगे कैसे और आखिर किसे हरा पाओगे? इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी बात सुनकर बॉयका का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में टॉयलेट साफ करने वाली लकड़ी की बाल्टी को लात मार कर गिरा देता है। इसके बाद वो अपने घायल पैर की परवाह किए बिना लगातार ट्रेनिंग करने लगता है। फिर वो अपने बिस्तर के नीचे से एक कपड़ा निकालता है। उस कपड़े में शेविंग करने वाला एक ब्लेड लिपटा हुआ था, लेकिन वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपने बाल काटने के लिए उसे निकालता है। उधर जेल के फाइटिंग एरिना में रेफरी इस मुकाबले के चैंपियन का ऐलान करने वाला होता है। तभी अचानक चैंपियन पर पीछे से पानी की पूरी बाल्टी डाल दी जाती है और ये कोई और नहीं वही बॉयका था जो अब तक जेल का टॉयलेट साफ करता आ रहा था। अब पहली बार उसका असली चेहरा सामने आता है। चेहरा देखते ही साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। पुरानी जान पहचान को देखते हुए फाइट करवाने वाला आदमी आखिरकार बॉयका को दोबारा रिंग में उतरने का मौका दे देता है। बॉयका लंगड़ाते हुए रिंग में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है सामने वाला फाइटर उसकी घायल टांग को देख लेता है। उसे लगता है कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसीलिए वो सीधे उसकी घायल टांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बॉयका एक जोरदार पंच मारता है और चैंपियन को 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ा देता है। इसके बाद एक तेज किक, फिर लगातार 3 किक और देखते ही देखते वो पलक झपकते ही उसके सामने पहुंच जाता है। फिर एक जबरदस्त अपरकट, जिसे जेल का चैंपियन कहा जा रहा था, वो बॉयका के सामने कुछ भी नहीं टिक पाया। लेकिन असली हमला अभी बाकी था। बॉयका हवा में घूमता है और एक खतरनाक 980 डिग्री का स्पिनिंग फ्लाइंग किक सीधे चैंपियन पर दे मारता है। बॉयका की इस जबरदस्त फाइट को देखकर जेलर और फाइट करवाने वाला आदमी भी हैरान रह जाते हैं। वहीं मौजूद सभी लोग जोर जोर से बॉयका का नाम चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि बॉयका कोई आम फाइटर नहीं था। वो था दुनिया का मशहूर फाइटिंग चैंपियन बॉयका, जिसे लोग कभी रिंग का सबसे खतरनाक फाइटर मानते थे और अब वो दोबारा वापस आ चुका था। फाइटिंग का उसका सपना कभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बॉयका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस मुकाबले में वो उतरा है वो सिर्फ एक आम फाइट नहीं है, ये एक खास टूर्नामेंट था। इस मुकाबले को जीतने वाला फाइटर जॉर्जिया की जेल में होने वाली इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता था और बॉयका अब पहुंच चुका था जॉर्जिया की उस जेल में जिसे लोग मीट ग्राइंडर के नाम से जानते थे। यहाँ दुनिया की अलग अलग जेलों के सबसे खतरनाक कैदियों के बीच फाइट करवाई जाती थी। इन मुकाबलों को देखने के लिए दुनिया भर की जेलों के बड़े बड़े जेलर आते थे और इन्हें आप जुआ खेलने वाले लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जेलर अपनी अपनी जेलों में सबसे ताकतवर कैदियों को चुनते थे और उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट में लड़ने के लिए भेजते थे। कैदियों को फाइट के लिए मोटिवेट करने के लिए उन्हें एक ऐसा इनाम दिया जाता था जिसका वो सालों से सपना देख रहे थे, आजादी। इसी बीच बॉयका अपनी घायल घुटने पर पट्टी बांधकर उसे सुरक्षित कर रहा था, क्योंकि उसका मुकाबला शुरू होने वाला था। आज बॉयका के सामने अमेरिका का एक खतरनाक फाइटर था जिसे बाइसन के नाम से जाना जाता था। अगले ही पल रेफरी ने हाथ उठाया और बोला, लेट्स गो। रेफरी की आवाज के साथ ही मुकाबला शुरू हो गया। अमेरिकी फाइटर ने सबसे पहले हमला किया। उसके हमले काफी तेज थे, इसलिए शुरुआत में उसे स्पीड का फायदा मिल रहा था, लेकिन उसकी पंच में ज्यादा ताकत नहीं थी। बॉयका ने उसके हमले को आसानी से संभाल लिया। फिर अचानक बॉयका तेजी से उसके पास पहुंचा और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद हवा में उछलकर लगातार 3 किक मारी, लेकिन अमेरिकी फाइटर ने भी हार नहीं मानी। उसने तुरंत पलटकर हमला किया। पहले एक जोरदार पंच, फिर पेट पर तेज किक, लेकिन बॉयका पर इन हमलों का कोई असर नहीं हुआ। बॉयका ने उसे पकड़कर सीधे उठाया और दूर पटक दिया। इसके बाद बॉयका ने उसकी पसलियों पर लगातार जोरदार पंच बरसाने शुरू कर दिए। फिर एक के बाद एक तेज पंचों की बौछार कर दी। पूरा एरिना बॉयका के नाम की आवाजों से गूंज उठा। दर्शक जोश में चीखने लगे। अब बॉयका ने अपनी लड़ने की रणनीति बदल दी और सामने से हमला करना शुरू कर दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सामने वाला फाइटर संभल भी नहीं पा रहा था और फिर बॉयका ने अपना सबसे खतरनाक दांव चला। वो हवा में उछला और 980 डिग्री का जोरदार घूमता हुआ किक मारा। ये किक इतनी जबरदस्त थी कि अमेरिकी फाइटर का माउथ गार्ड तक मुंह से निकलकर रिंग के बाहर जा गिरा। आखिरकार बॉयका ने अपनी उस खतरनाक किक से बाइसन को बुरी तरह हरा दिया। अब रेफरी बॉयका का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित करने वाला था, लेकिन बॉयका ने उसका हाथ झटक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको बताना चाहता हो कि ये फाइटर उसके सामने कुछ भी नहीं था। बॉयका के लिए उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शायद बॉयका का ये घमंड थोड़ा जल्दी था, क्योंकि
इसके बाद जो फाइटर रिंग में आया वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसका पूरा शरीर ऐसे टैटू से भरा हुआ था जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसका नाम था बिग ऑनेल हेड, और सबसे बड़ी बात वो इसी जेल की तरफ से लड़ रहा था। यही वजह थी कि वो खुद को इतना ताकतवर समझता था। अगली फाइट में उसके सामने जापान का एक फाइटर आया, लेकिन बिग ऑनेल हेड ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वो सामने वाले के हर हमले को आसानी से बचाता रहा और साथ साथ दर्शकों के सामने अपनी ताकत दिखाता रहा। कभी वो जानबूझकर उसे 2 पंच मारने का मौका देता और फिर वहीं खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगता। इसके बाद उसने सामने वाले को खूब परेशान किया और जब उसे लगा कि अब काफी हो गया है तो वो हवा में उछला और 980 डिग्री की घूमती हुई किक मारकर उसे सीधे नॉकआउट कर दिया। जो फाइटर हार जाते थे उन्हें तुरंत वापस भेज दिया जाता था। इसका मतलब था कि उनके हाथ से आजादी पाने का मौका भी निकल गया। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। जो फाइटर जीतकर आगे पहुंचे थे उन्हें आराम करने तक का समय नहीं दिया जाता। जेल वाले उन्हें बाहर ले जाकर पत्थर तोड़ने का काम करवाते थे। दिन भर उन्हें पत्थर उठाने और तोड़ने पड़ते थे और ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 2 घंटे मिलते थे। अब इतनी मेहनत के बाद ये फाइटर अगले मुकाबले के लिए खुद को कैसे तैयार करते? बॉयका और एक दूसरे कैदी को साफ समझ आ गया कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इसलिए दोनों अपने जेलर के पास पहुंचे और पूरी बात बता दी। जब बॉयका की तरफ से फाइट करवाने वाले आदमी को ये बात पता चली तो वो तुरंत जेलर से जवाब मांगने पहुंच गया, लेकिन जेलर ने भी अपनी चाल चल दी। उसने एक अमीर इन्वेस्टर को वहां बुला लिया। उस बूढ़े आदमी को देखते ही साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसने दोनों से कहा कि अपनी सारी कमाई उसके फाइटर पर लगा दो। फिर वो बूढ़ा हंसते हुए बोला, आखिर बाहर आकर खेल ही रहे हो तो कुछ डॉलर ज्यादा जीतने में क्या बुराई है? बूढ़े आदमी की बात सुनकर दोनों को लगा कि ये तरीका सही है। अगर वो ऐसा करते हैं तो बाकी सभी लोगों के पैसे भी उनके हाथ लग जाएंगे, और दोनों ने उसकी बात मान ली। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा झटका लगा। बॉयका और उस काले कैदी की कमाई को आधा कर दिया गया। दोनों को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उनके सामने आजादी पाने का मौका था, इसलिए दोनों ने किसी तरह चुप रहने का फैसला किया। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वो बाहर पत्थर तोड़ने के काम के दौरान ही अपनी ट्रेनिंग करने लगे। कभी कमर की एक्सरसाइज, कभी पूरे शरीर की ट्रेनिंग, तो कभी कंधों को मजबूत करने की एक्सरसाइज। उनका हर एक मूव पूरी ताकत से होता था। देखने वालों को लगता था कि वो सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अगली फाइट की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जेल वापस आते ही उनकी ये चाल पकड़ी गई। FBI के लोगों को पता चल गया कि दोनों चोरी छिपे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुपके से उस काले कैदी को बुरी तरह पीट दिया। जब बॉयका ने उसे दोबारा देखा तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से उठ तक नहीं पा रहा था, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। आजादी पाने की उसकी चाह अभी भी जिंदा थी, इसलिए घायल शरीर के बावजूद वो ट्रेनिंग करता रहा। अगले दिन दोनों को फिर से बाहर पत्थर तोड़ने के लिए भेज दिया गया। तभी बॉयका के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो अपने साथी को यहाँ से भगाकर आजाद कराने वाला था। बॉयका उसकी हालत देख चुका था। ऐसी हालत में उसके जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन उसका साथी बॉयका की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि अगर बॉयका उसकी मदद करेगा तो उसका भी बुरा हाल किया जाएगा, लेकिन अब उनके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। जिंदगी और मौत के बीच फैसला करना था। बॉयका ने बड़ा हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से लोहे की जंजीर पर मारना शुरू कर दिया। जंजीर काफी मजबूत थी और अगर वो जल्दी नहीं टूटी तो गार्ड उन्हें देख लेते। बॉयका ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार एक जोरदार वार में हथौड़ा ही टूट गया। तभी गार्ड की नजर उन दोनों पर पड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बॉयका ने तुरंत गार्ड की जेब से चाबी निकाली और अपने साथी की जंजीर खोल दी। फिर उसने उसे पहाड़ के दूसरी तरफ भागने के लिए कहा, लेकिन तभी गार्ड ने बंदूक उठाकर उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बॉयका ने बचने के लिए जमीन से एक पत्थर उठा लिया, लेकिन अगले ही पल एक गोली सीधे बॉयका को लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन बॉयका की किस्मत अभी उसका साथ दे रही थी, इसलिए गार्ड ने उसके साथ कोई बड़ी ज्यादती नहीं की। इसी बीच वो बूढ़ा इन्वेस्टर भी वहां पहुंच जाता है। वो बताता है कि उसने अपनी सारी कमाई बिग ऑनेल हेड पर लगा दी है। फिर वो बॉयका से कहता है कि तुम बिग ऑनेल हेड को हरा ही नहीं सकते। ये सुनते ही बॉयका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिल्कुल पागल शेर की तरह बिग ऑनेल हेड के सामने खड़ा हो जाता है और अब शुरू होने वाली थी दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक फाइट। बिग ऑनेल हेड के अंदर भी कुछ खास बात थी। अपनी ताकत और शरीर का फायदा उठाकर वो लगातार बॉयका पर हमले करने लगता है, लेकिन सामने बॉयका था, एक ऐसा फाइटर जो जितना ज्यादा मार खाता उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जाता था। बॉयका भी पूरी तरह आक्रामक हो चुका था। दोनों एक दूसरे पर लगातार पंच बरसाने लगे। एक पंच बिग ऑनेल हेड का तो उसके जवाब में बॉयका के 2 पंच। शुरुआत में बॉयका उसके हमलों को संभाल पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुकाबला उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी बिग ऑनेल हेड ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने बॉयका पर लगातार तेज हमले शुरू कर दिए। बॉयका ने एक जोरदार पंच मारा, लेकिन बिग ऑनेल हेड ने उसे बचा लिया। इसके बाद बॉयका ने उसके पेट पर लगातार किक मारी, लेकिन इसी बीच बिग ऑनेल हेड ने मौका देखकर
बॉयका की पसलियों पर जोरदार वार कर दिया। फिर वो उठकर घूमता है और एक जोरदार किक मारता है। बॉयका दर्द सहते हुए भी पीछे नहीं हटता। वो तुरंत पलटकर किक मारता है, लेकिन बिग ओनाइल हेड उसे रोक लेता है। बॉयका ने मौका देखकर एक जोरदार पंच मारा, लेकिन वो खाली चला गया और अगले ही पल बिग ओनाइल हेड ने ऐसा जोरदार पंच मारा कि बॉयका का माउथ गार्ड तक बाहर निकल गया। बॉयका को जोरदार चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन ये सब वो किसी तरह सह सकता था। तभी बिग ओनाइल हेड ने हद पार कर दी। उसने बॉयका की आंख पर हमला करने की कोशिश की। अब बॉयका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी घायल टांग थी। बिग ओनाइल हेड लगातार उसी का फायदा उठाने लगा। फिर उसने बॉयका को जोरदार धक्का दिया और लगातार हमला करता रहा। आखिरकार एक जोरदार किक मारकर उसने बॉयका को रिंग से नीचे गिरा दिया। रेफरी ने तुरंत गिनती शुरू कर दी। बॉयका जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी उसकी नजर पास पड़े एक पूंछे पर गई। उसे देखते ही उसके दिमाग में जेल के टॉयलेट साफ करने वाले पुराने दिन घूमने लगे और तभी उसे बिग ओनाइल हेड की कही हुई बात याद आई। उसने बॉयका को टॉयलेट में काम करने वाला आदमी कहकर उसका मजाक उड़ाया था। ये बात बॉयका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि वो कोई आम फाइटर नहीं, वो फाइटिंग का किंग बॉयका था। बॉयका ने गुस्से में दांत भींच लिए। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर पोछे से कपड़ा फाड़कर अलग कर दिया। बॉयका ने उस कपड़े को अपनी घायल टांग पर कसकर बांध लिया। इसके बाद उसने पूरी ताकत लगाई और दोबारा खड़ा हो गया। और जैसे ही बॉयका खड़ा हुआ, पूरा एरिना शांत हो गया। बॉयका अपनी घायल टांग को घसीटते हुए धीरे धीरे वापस रिंग में पहुंचा। अब वो फिर से बिग ओनाइल हेड के सामने खड़ा था। दोनों ने बिना वक्त गंवाए एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। तभी बॉयका ने एक तेज स्वीप किक मारी और बिग ओनाइल हेड को जमीन पर गिरा दिया। अब बॉयका बिल्कुल पागल हो चुका था। वो किसी जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था। बिग ओनाइल हेड भी अपनी पूरी ताकत से उस पर पंच बरसा रहा था, लेकिन बॉयका पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो हर वार का जवाब पूरी ताकत से दे रहा था। अब ये मुकाबला सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, ये दोनों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका था। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर हमला करते रहे। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, कड़क। बिग ओनाइल हेड की टांग टूट गई। वो वहीं गिर पड़ा और इस तरह बॉयका ने ये मुकाबला जीत लिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक फाइट की जीत नहीं थी। बॉयका ने इस मुकाबले के साथ एक बार फिर साबित कर दिया कि वो असली फाइटिंग किंग है। लेकिन बॉयका की जीत से जेल का सारा खेल बिगड़ गया। जेलर और फाइट करवाने वाले लोगों ने बिग ओनाइल हेड पर बहुत सारा पैसा लगाया था और अब वो सारा पैसा डूब चुका था। इसके साथ ही कैदियों को आजादी देने का वादा भी खत्म हो गया। कुछ देर बाद जेलर बॉयका को जेल की बड़ी दीवार के बाहर ले गया। उसका इरादा बॉयका को खत्म करके अपना बदला लेने का था। बॉयका भी समझ गया था कि अब उसकी जान जाने वाली है, लेकिन तभी वहां उसका वही काला साथी पहुंच गया। उसने बॉयका को बचा लिया और उसे उस बूढ़े इन्वेस्टर के पास ले गया। तभी एक बड़ा राज सामने आया। असल में उस बूढ़े आदमी ने बिग ओनाइल हेड के जीतने पर पैसा लगाया ही नहीं था। उसने चुपके से अपना सारा पैसा बॉयका पर लगाया था। वो सिर्फ बॉयका के अंदर छुपी उस हार न मानने वाली ताकत को बाहर निकालना चाहता था। इसके बाद उसने बॉयका के सामने पैसों से भरा एक बॉक्स रख दिया। उसमें पूरे 50 लाख डॉलर थे। साथ ही उसने बॉयका को आजाद होने का मौका भी दे दिया। अब बॉयका पूरी तरह आजाद था। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कहा। इसके बाद बॉयका अपनी घायल टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ गया। इस बार वो किसी जेल की तरफ नहीं, बल्कि सच्ची आजादी की तरफ जा रहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में।